तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमने पिछली वीडियो में आपको अमेरिका के एक बेगुनाह कैदी रोडेल सैंडर्स की कहानी सुनाई थी। आज हम आपको पाकिस्तान के एक कैदी मजहर हुसैन की कहानी सुनाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजहर हुसैन इस्लामाबाद की ढोक हैदर अली का रिहायशी था। ये खुशहाल शख्स था, जाती घर, जमीन और ट्रक का मालिक था। मजहर हुसैन का 1997 में किसी शख्स से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा ढोक हैदर अली के दो खानदानों में तनाजे का बायस बन गया। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे से दूर हो गई। झगड़े के 8 माह बाद दूसरे खानदान का एक शख्स मोहम्मद इस्माइल कत्ल हो गया। ये उस शख्स का चचा था जिससे मजहर हुसैन का झगड़ा हुआ था। मकतूल के भाई मंजूर ने मजहर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने मजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। ये बेगुनाह था, लेकिन पुलिस ने इसे बेगुनाह मानने से इनकार कर दिया। चालान अदालत में पेश हुआ, झूठे गवाहों ने गवाहियां दी, पुलिस ने गलत शवाहिद पेश किए और सेशन जज ने 21 अप्रैल 2004 को मजहर हुसैन को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मजहर हुसैन की गिरफ्तारी के वक्त उसके 3 बच्चे थे। ख्वाजा शहबाज की उम्र 8 साल थी, बेटी इरम शहजादी 5 साल की थी और सबसे छोटा बेटा ख्वाजा जाफरान 6 माह का था। मजहर हुसैन की अहलिया उस वक्त 26 बरस की जवान खातून थी। मजहर हुसैन का वालिद जिंदा था। वो अपने बेगुनाह बेटे की फाइल उठाकर कचहरियों में मारा मारा फिरने लगा। वो बूढ़ा आदमी था और वो ये धक्के बर्दाश्त न कर सका। चुनांचे वो कचहरियों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर इंतकाल कर गया। वालिद के मरने के बाद मजहर हुसैन के ताया और चचा ने पैरवी शुरू की, लेकिन वो भी ये बोझ ज्यादा अरसे तक न उठा सके। वो भी इंतकाल कर गए। मजहर हुसैन के वालिद, ताया और चचा के इंतकाल के बाद खानदान 2 बड़े मसाइल का शिकार हो गया। पहला मसला मुकदमा था। पाकिस्तान के वो तमाम लोग मजहर हुसैन की खानदान की कैफियत और सूरत हाल का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं, जो जिंदगी में कभी थाने कचहरी और अदालतों के गोरख धंधे में फंसे हैं। हमारा अदालती निजाम बेलना है। ये दरवाजे पर कदम रखने वाले हर शख्स का वो हशर करता है जो बेलना गन्ने के साथ करता है। ये मजलूमों का भोग तक निचोड़ लेता है। चुनांचे खानदान का पहला मसला मुकदमे के अखराजात, वकीलों की फीसें, अदालती अमले की बख्शिशें और कैदी मजहर हुसैन का जेल का खर्चा पानी था। दूसरा मसला मजहर हुसैन के खानदान के अखराजात थे। मजहर हुसैन के घर में जवान बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। ये अपने अखराजात कैसे और कहां से पूरे करते थे? ये दोनों मसाइल बोझ थे। ये बोझ मजहर हुसैन का वालिद, ताया और चचा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जो ही उनकी आंखें बंद हुई, खानदान दाएं बाएं हो गया। ये लोग अपने अपने मसाइल में उलझते चले गए, यहां तक कि मजहर हुसैन का मुकदमा और बीवी बच्चे अकेले रह गए। ये लोग गलियों में रुलने लगे। उस बुरे वक्त में मजहर हुसैन के भाई मोहम्मद अफजल ने उनका साथ दिया। ये खानदान का नान नुफ्ता और मुकदमे की गाड़ी चलाने लगा। ये कोर्ट कचहरी भी जाता था, भाई से जेल में मुलाकात भी करता था और मजहर हुसैन के बीवी बच्चों की टेक केयर भी करता था। ये भाई 15 साल सिस्टम के बरामदों में मारा मारा फिरता रहा। मजहर हुसैन के बच्चों ने 19 वर्षों में बाप की जुदाई, गुर्बत, भूख और जहालत भी देखी और खानदान की तब्दील होती हुई नजरें भी। ये बच्चे बाप का साया सर पर न होने की वजह से स्कूल नहीं जा सके। ये कोई काम धंधा भी न सीख सके। चुनांचे मजहर हुसैन का बड़ा बेटा ख्वाजा शहबाज क्रेन ऑपरेटर और दूसरा बेटा ख्वाजा जाफरान ट्रक ड्राइवर बन गया। बेटी गैर शादीशुदा और घर में बैठी है, जबकि बीवी खाविंद का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई है। बेटी इरम जिससे भी मिलती है बस एक ही बात करती है कि मेरे अब्बू मुहर्रम के महीने में घर से गए थे, हम उस दिन से मुहर्रम गुजार रहे हैं। हमने 19 वर्षों में मुहर्रम के अलावा कोई महीना नहीं देखा। प्यारे पाकिस्तानियों, आप ट्रेजेडी मुलायजा कीजिए। मजहर हुसैन का मुकदमा 19 साल चला। ये केस सेशन कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। पहले मजहर हुसैन के वालिद, ताया और चचा मुकदमे के पीछे दौड़ते रहे और फिर ये बोझ भाई मोहम्मद अफजल ने उठा लिया, लेकिन मजहर हुसैन की बेगुनाही का फैसला ना हो सका। आप सिस्टम का कमाल देखिए। मजहर हुसैन के भाई ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ये अपील 2016 तक फाइलों में दबी रही। ये 6 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने आई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच के सरबराह थे। पुलिस की तरफ से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मियां अब्दुल रऊफ पेश हुए। मुदई और मुजरिम दोनों की तरफ से अदालत में कोई शख्स मौजूद नहीं था। मुजरिम के वकील शाहिद महमूद अब्बासी उस दौरान हाई कोर्ट के जज बन गए। ये भी गैर हाजिर थे।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा इनकलाबी इंसान थे। ये समाअत मुलतवी करने की बजाय केस खोलकर बैठ गए। फाइल खुलने की देर थी, बेंच को चंद लम्हों में मजहर हुसैन की बेगुनाही का यकीन हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दिल भर आया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमने फिल्मों में सुना था जज साहब मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दें। हमने आज अपनी आंखों से देख लिया एक बेगुनाह शख्स 19 साल से जेल में पड़ा है और उसे उसके 19 साल कौन लौटाएगा। बेंच ने रिमार्क्स देने के बाद मजहर हुसैन की रिहाई का हुक्म दे दिया। ये हुक्म निकला, मीडिया में आया और मीडिया ने बेगुनाह मजहर हुसैन की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, पता चला मजहर हुसैन ज्यादा दिनों तक बेगुनाही का बोझ नहीं उठा सका था। उसे मार्च 2014 में डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में हार्ट अटैक हुआ और वो जेल में ही इंतकाल कर गया। जेल हुकाम ने लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। लवाहिकीन ने जनाजा पढ़ा और बेगुनाह मजहर हुसैन को दफन कर दिया। जेल हुकाम ने मजहर हुसैन का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट हमारे बाकमाल सिस्टम की वजह से मजहर हुसैन की फाइल तक ही न पहुंच सका। चुनांचे मरने के बाद भी मजहर हुसैन का केस चलता रहा। ये ट्रेजेडी के ऊपर खतरनाक ट्रेजेडी थी। इस ट्रेजेडी ने हमारे निजाम की सारी खामियां खोलकर सामने रख दी। मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत से दरखास्त है कि आप मजहर हुसैन की दास्तान को निजाम अदालत के खिलाफ वेकअप कॉल समझें और मुल्क के जस्टिस सिस्टम में चंद इस्लाहात करें। जस्टिस साहब, मजहर हुसैन सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये 3 नस्लों पर मुश्तमिल पूरा खानदान था। मजहर हुसैन का वालिद, उसका ताया और उसका चचा इंसाफ तलाश करते करते इंतकाल कर गए। बीवी ने खाविंद की जिंदगी में 19 साल बेवगी बर्दाश्त की और बच्चे बाप की शक्ल को तरसते रहे। ये तालीम तक से महरूम रहे। चुनांचे जुल्म सिर्फ मजहर हुसैन के साथ नहीं था, सितम का पहाड़ 19 साल पूरे खानदान पर टूटता रहा। मेरी चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि आप मुकदमे की फाइल दोबारा खोलें और हुकूमत को मजहर हुसैन के खानदान को 19 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म जारी करें। ये 19 करोड़ रुपए बाद अज़ां इस्लामाबाद पुलिस, मुदई खानदान और झूठे गवाहों से वसूल किया जाए और इसके बाद कानून बना दिया जाए कि सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कत्ल के तमाम मुकदमों की समाअत फौरी होगी। कोई फाइल 3 से 4 माह से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहेगी और अगर कोई मुजरिम बेगुनाह साबित हो गया तो हुकूमत, पुलिस डिपार्टमेंट और मुदई तीनों मिलकर मुजरिम को कैद के हर साल का 1 करोड़ रुपए तावान अदा करेंगे। ये तावान पुलिस, हुकूमत और मुदई तीनों का दिमाग ठीक कर देगा। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि हम किस दौर और किस मुल्क में जिंदा हैं। हमारे मुल्क में झूठी गवाही पर एक शख्स को सजाए मौत हो जाती है। खानदान 19 साल इंसाफ की तलाश में मारा मारा फिरता है। इस दौरान घर के बर्तन तक बिक जाते हैं और आखिर में बेगुनाह मुजरिम जेल में मर जाता है। लेकिन सिस्टम बंदर की तरह एक शाख से दूसरी शाख और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता रहता है। क्या ये जुल्म पर जुल्म नहीं है? हम इस सिस्टम और इंसाफ की इस बदबूदार जोहड़ में कितनी देर जिंदा रह लेंगे? चुनांचे मेरी जज साहब से दरखास्त है कि आप खुदा खौफी करें। आप जिंदा मजहर हुसैन को इंसाफ नहीं दे सके, लेकिन आप अब उसकी कब्र से ही अदल कर दें। आप उसके बच्चों का बचपन नहीं लौटा सकते, आप उन्हें उनकी जवानी ही दे दें। आप उन्हें बाप नहीं दे सकते, आप उन्हें बाप का मुआवजा ही दे दें। आप मुल्क में रोडेल सैंडर्स जैसी कम से कम एक मिसाल ही कायम कर दें। जज साहब, आप इंसाफ नहीं कर सके, आप खुदा खौफी ही कर दें। आप दुनिया में कुछ तो करके जाएं। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपका दिमाग और आंखें खोल दी होंगी। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी कीमती आरा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।